फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रेसिपी इन माय किचन। तो आज हम बना रहे हैं गुड़ के लड्डू, क्योंकि अभी है मकर संक्रांति और सकट चौथ थी। तो सकट चौथ पे हम लोगों के वहाँ ये लड्डू जरूर प्रसाद में चढ़ाए जाते हैं। तो भोग के लिए लड्डू घर पे बनाए जाते हैं। जैसे कि ठंडक आती है तुरंत ही हमारे लोग घर में गुड़ के लड्डू बनने लगते हैं। तो सकट चौथ पे हम लोगों को ये लड्डू प्रसाद में लगाने थे भोग, तो इसलिए हमने ये लड्डू बनाकर तैयार कर लिए हैं। और अभी आ रही है मकर संक्रांति, जिसमें आपको लड्डू ये दान भी करने होते हैं। तो ये लड्डू बनाकर आप जरूर रख लीजिए। अभी हमने इसकी रेसिपी डाल दी है और आप मकर संक्रांति के लिए बनाकर इनको सेव कर लीजिए। तो हमारी रेसिपी पूरी एंड तक देखिएगा। हम यहाँ पर बना रहे हैं लैया के, तिल के और चने के लड्डू। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिया है मूंगफली के दानों को। तो मूंगफली के दाने अच्छे से ड्राई रोस्ट कर लेंगे और उसके बाद जो इसके छिलके हैं ना वो निकाल देंगे, क्योंकि छिलके हम लोग के लिए फायदेमंद नहीं है और छिलकों को निकालना ही बेटर है। तो इसलिए छिलके निकाल देंगे, बहुत ही इजीली निकल जाता है छिलका। और उसके बाद फिर हम इसी कढ़ाई में वापस से लेंगे वाइट वाले तिल, जिनको हम अच्छे से ड्राई रोस्ट कर लेंगे। और ड्राई रोस्ट करने के लिए आपको मीडियम फ्लेम ही रखनी होगी, क्योंकि तिल बहुत ही जल्दी जल जाते हैं, काफ़ी हल्के होते हैं। तो आप इनको मीडियम फ्लेम पे ही अच्छे से ड्राई रोस्ट करिएगा। और जब ये ड्राई रोस्ट हो जाते हैं, इनका कलर भी चेंज हो जाता है और दूसरी चीज़ ये चिटकने भी लगते हैं। तो अभी आप देख रहे हैं ना, धीमे धीमे कलर चेंज हो रहा है। और जैसे ही कलर चेंज हो जाएगा हम इनको हटा लेंगे कढ़ाई से निकाल कर दूसरे बर्तन में कर देंगे, क्योंकि कढ़ाई गर्म होती है, उससे और ज़्यादा ये जल सकते हैं। तो जले हुए तिल अच्छे नहीं लगेंगे खाने में, तो इसलिए हम इनको एक प्लेट में निकाल लेंगे। और फिर इसी कढ़ाई में हम बना लेंगे गुड़, यानी कि आपको बहुत ज़्यादा बर्तन भी यूज़ नहीं होंगे इस रेसिपी में। और काफ़ी इजी रेसिपी है, फटाफट बन जाएंगे। मेरे सारे लड्डू सिर्फ 2 घंटे में बन गए थे। तो अभी आप देख रहे हैं तिल अच्छे से ड्राई रोस्ट हो चुका है। अब इसको हम निकाल लेंगे प्लेट में और फिर इसी कढ़ाई में अब लेंगे हम गुड़ को। तो मैंने लगभग 1 किलो गुड़ तीनों लड्डुओं में लगा दिया था। तो इसलिए हम आपको अलग अलग की क्वांटिटी तो नहीं बता सकते, क्योंकि मैंने 3 लड्डू एक साथ बनाए थे, तो मैंने गुड़ को उस हिसाब से गर्म किया था। तो सबसे पहले कढ़ाई में डालेंगे गुड़ को और फिर उसके बाद डालेंगे थोड़ा सा पानी। और गैस की फ्लेम को मीडियम ही रखना है, हाई फ्लेम पे गुड़ को नहीं पकाएंगे, वरना गुड़ जल जाएगा। तो इसको हम मीडियम फ्लेम पे गर्म करेंगे और जब मेल्ट हो जाएगा गुड़, तो उसको हम एक कटोरी में चेक करेंगे। तो अभी आप देख रहे हैं ना, गुड़ अच्छे से मेल्ट होने लग गया है और ये काफ़ी अच्छे से बन जाता है। बस आप इसको ऐसे ही चलाते रहिएगा। और अगर आप डालना चाहते हैं तो थोड़ा सा घी भी डाल सकते हैं गुड़ में, और मैंने नहीं डाला है। तो अभी आप देख रहे हैं ना, ये अच्छे से मेल्ट हो चुका है। अब इसको हम टेस्ट करेंगे कि गुड़ हमारे लड्डू के लायक हुआ है कि नहीं, क्योंकि इसमें हमें कोई भी तार नहीं चाहिए। हमें टेस्ट करने के लिए कटोरी में बस पानी लेना है और पानी में हम थोड़ा सा गुड़ को डाल देंगे और फिर उसको एक जगह इकट्ठा करके देखेंगे कि ये लड्डू के शेप में बन रहा है कि नहीं। अगर ये सॉफ्ट सा बन रहा है तो यानी कि अब ये परफेक्ट है हमारी लड्डू बनाने के लिए। तो सबसे पहले हम तिल के लड्डू बनाएंगे और उसी तिल में मैंने डाल दिया है मूंगफली के दानों को और फिर डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके गुड़। तो मैंने बस इतना ही गुड़ डाला था और इतने गुड़ की चाशनी में मेरे ये वाइट वाले तिल के लड्डू बन के तैयार हो गए थे। तो इनको हम चम्मच की हेल्प से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और चम्मच इसलिए ज़रूरी है क्योंकि गुड़ गर्म होता है और हाथ जल जाएगा, इसलिए आप इसको चम्मच से मिक्स करने के बाद ही जब हल्का सा गुनगुना हो तब बनाइएगा लड्डू को। मैंने आपको दिखाने के लिए थोड़ा सा गरम गरम ही बनाने की कोशिश करी थी, तो वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो रहा था बनाने में, बट कोई नहीं, बन गए थे सारे लड्डू आसानी से। और हल्का सा घी लगा लीजिएगा हाथ में और बढ़िया से बन जाएंगे लड्डू। और बहुत ही हेल्दी है ये, क्योंकि वाइट तिल बहुत हेल्दी होता है, इसमें बहुत कैल्शियम होता है। तो आप बच्चों को भी दीजिए, खुद भी खाइए और बड़ों को भी दीजिए, और बहुत ही अच्छे से ये बन के तैयार हो जाते हैं। तो अगर आपको पूरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा। मैंने एक ही वीडियो में तीनों लड्डू की रेसिपी दिखाई है आपको, तो रेसिपी पूरी एंड तक ज़रूर देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करिए। मुझे कमेंट करके बताइए कि रेसिपी कैसी लगी, और वीडियो पसंद आए तो आप बहुत सारे लोगों को शेयर कर सकते हैं और वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। तो अभी आप देख रहे हैं ना, अच्छे से मैंने थोड़ा सा घी डाल दिया है और घी डालने के बाद फिर इसको हम मिक्स कर देंगे। अगर आप घी नहीं डालना चाहते हैं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, बिना घी के भी बन जाएगा। तो अभी थोड़ा सा ये गुनगुना हो गया है, यानी हल्का ठंडा हो गया है। तो अब हम इसके लड्डू बनाएंगे और कोशिश करिएगा गरम गरम में मत ही बनाइएगा। तो बहुत ही आसानी से बस स्पून की हेल्प से मैंने ले लिया है हाथ में और इसको गोल गोल शेप दे देंगे। आप देख सकते हैं कितने अच्छे से बन गया है। और इस तरीके से बनाकर हम एक प्लेट में रखते जाएंगे।
तो शेप आप अपने हिसाब से बड़ा छोटा भी कर सकते हैं, जैसा भी आपको खाना पसंद हो। और वैसे थाली में मैंने घी लगा लिया था, बट कोई ज़रूरत ऐसी पड़ी नहीं थी कि वो चिपकेगा, बहुत ही अच्छे से बन गए थे। तो तिल के लड्डू इसी तरीके से हम बना लेंगे। और फिर वापस से हम लेंगे उसी कढ़ाई में घी। और मैंने यहाँ पर लड्डू जो बनाया, दूसरा लड्डू मेरा थोड़ा बड़ा हो गया था, तो मैंने सोचा चलो बड़े ही बनाते हैं लड्डू, जो छोटा लड्डू है वो साइड कर दिया। वैसे तो ये गुड़ की रेसिपी नानी और मम्मी लोग के हाथों की ही होती है, क्योंकि वो लोग बहुत ही अच्छे से बनाते हैं और खूब सारे बनाते हैं, ताकि हम सब लोग उसमें पेट भर के खाए और खूब दिन तक चलता था। नानी के हाथ के लड्डू आज भी हम लोग काफ़ी मिस करते हैं। अब नानी नहीं बना पाती हैं, बूढ़ी हो गई हैं, तो इसलिए हम लोग ने उनसे पूरी रेसिपी समझी है कैसे बनाती थी नानी। और वो बहुत सारे लड्डू बनाती थी, कई रेसिपी उनको पता है, वो बहुत अच्छे से लड्डू, मिठाई वगैरह और हर चीज़ बनाना उनको आता है। तो अभी देखिए मैंने ले लिया है वापस से गुड़ को गरम कर लिया है और कटोरी में चेक कर लिया है, वो बिल्कुल परफेक्ट हो गया है लड्डू के शेप में बनाने के लिए गुड़। तो अब हम लेते हैं तसले में चने भुने हुए, तो उनके छिलके भी मैंने निकाल दिए हैं और उसमें डाल दिया है गुड़ की चाशनी को। फिर उसको अच्छे से मिक्स कर देंगे चम्मच से, और फिर इसको वापस से हम लड्डू का शेप दे देकर बना कर एक प्लेट में रखते जाएंगे। तो आप भी इस रेसिपी को फटाफट बनाकर मकर संक्रांति के लिए तैयार कर लीजिए। सकट चौथ तो निकल गया, वो तो कल हो गया, बट ये अभी मकर संक्रांति तो आनी बाकी है। तो अभी आप देख रहे हैं ना, ये अच्छे से मिक्स हो गया है लड्डू और चने में, और इसको बस उठाएंगे और इसको लड्डू का शेप दे देंगे। बहुत ही ईजी रेसिपी है, मुझे भी नहीं था पता था इतनी जल्दी फटाफट मेरे लड्डू सारे बन जाएंगे। तो बस ऐसे हाथ में लीजिए घी लगाकर और बस ऐसे गोल शेप दे दीजिए लड्डू का, और लड्डू बनके तैयार है। तो बस अब हमारे लड्डू चने के भी तैयार हो गए। अब हम तैयार करेंगे इसके बाद लैया के लड्डू। तो मैंने सारी रेसिपी आपको एक साथ इसलिए दिखाई है ताकि आप भी टेंशन मत लीजिए कि आपके लड्डू बनाने में टाइम लगेगा, फटाफट एक ही दिन में सारे लड्डू बनके आपके तैयार हो जाएंगे। तो अभी आप देख रहे हैं दूसरा लड्डू भी मैंने इसी तरीके से गोल शेप में बना लिया है। और चने के लड्डू को भी आप साइज़ अपने हिसाब से छोटा बड़ा कर सकते हैं, जैसा भी आप खा सकते हैं। फिर देखिए दूसरा लड्डू भी मेरा रेडी हो चुका है। ये सब लड्डू ऐसे होते हैं जिनसे हमें इंस्टेंट एनर्जी मिलती है और काफ़ी हेल्दी भी होते हैं। तो इसको ऐसे तो कोई चने खाएगा नहीं, वैसे तो बच्चे भी नहीं खाते चने, कौन खाएगा बैठ के। तो सबसे अच्छा है आप लड्डू बनाइए, बच्चों को दीजिए, बच्चे एक लड्डू भी खा लेंगे इनके लिए बहुत है, और अगर एक बाइट तिल का लड्डू भी खा लेंगे उनके लिए बहुत है। तो इसलिए आप इस तरीके की चीज़ों को बनाकर लड्डू के शेप में बच्चों को भी खिला सकते हैं। बच्चे क्योंकि बहुत ही ड्रामेबाज होते हैं, हम लोग तो छोटे थे तो लड्डू ढूंढ ढूंढ के खाते थे, बस खाना है, दिन भर खाना है, भले ही नुकसान करता हो लेकिन फिर भी हम लोग खाते थे। बट आजकल के बच्चों को तो बस बाहर की चीज़ें ही पसंद है, घर की चीज़ें पसंद ही नहीं आती हैं। तो बस हमारे लड्डू देखिए चने के भी तैयार हो गए। अब हम वापस से उसी कढ़ाई में डालेंगे थोड़ा सा और गुड़, क्योंकि अभी बनाना है लैया के लड्डू। तो उसमें डाल दिया है थोड़ा सा पानी, यानी कि 1 चम्मच के बराबर। और फिर उसके बाद हम गैस की फ्लेम को मीडियम रखेंगे, गुड़ को गर्म करेंगे और इसकी वापस से ऐसे ही चाशनी बना लेंगे। तो गुड़ आप बस ये ध्यान रखिएगा कि साफ़ होना चाहिए। जैसे कि मेरा गुड़ एकदम साफ़ था, उसमें कोई भी गंदगी नहीं थी, इसलिए मैंने उसको छाना भी नहीं है, ज़रूरत ही नहीं थी छानने की। और अगर आपको लगे गुड़ गंदा है तो आप उसको छान कर ही डालिएगा। तो बिल्कुल देखिए अच्छे से गुड़ हमारा दूसरा भी रेडी हो चुका है, और फिर से इसको हम लैया के लड्डू के लिए एकदम परफेक्ट तैयार कर लिया है। तो अब हम डालेंगे लैया वाले बर्तन में। एक ही बर्तन में आपके सारी चीज़ें बन जाएंगी, आप देख सकते हैं। एक ही कढ़ाई में मैंने गुड़ को भी गर्म किया, एक ही परात में मैंने जो है सारे लड्डू भी बना लिए, उसी में चने के, उसी में तिल के, उसी में वापस से लैया के। तो आपको कोई बर्तन भी गंदे करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत बर्तन भी नहीं लगते और फटाफट बन के तैयार भी हो जाते हैं। बस लड्डू बांधने के लिए आपको 2 लोग 3 लोग ज़रूरत पड़ सकते हैं अगर आप ज़्यादा बना रहे हैं तो। अगर थोड़े लड्डू ही बना रहे हैं तो आप अकेले ही बना सकते हैं, या फिर 1 से 2 लोग भी कर सकते हैं। तो बस ये देखिए अभी हमारा गुड़ मैंने डाल दिया है सारा लैया में, क्योंकि लैया ज़्यादा थी तो मैंने सारा गुड़ इसमें डाल दिया है। तो लगभग 1 किलो के बराबर गुड़ इसमें लग गया है, और इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको भी हम लड्डू का शेप दे देंगे। और लड्डू का शेप आप अपने हिसाब से बड़ा या छोटा कर सकते हैं। वैसे लैया के लड्डू बहुत ही छोटे अच्छे नहीं लगते, इसलिए इनको मैंने बिल्कुल मीडियम ही शेप दिया है। तो अभी आप देख रहे हैं ना अच्छे से ये मिक्स हो गया है लैया के साथ। और फिर थोड़ा सा ठंडा भी हो जाता है ये, क्योंकि गरम गरम में नहीं बनता है, और बहुत ठंडा हो जाएगा तब भी नहीं बनेगा ये। तो आज जब बहुत ठंडा हो जाए ना तो हल्का सा गैस पे हीट दिखा दीजिएगा तसले को,
जिसमें आप लैया को रखते हैं ना, ये वाला जो भी बर्तन में आप रखेंगे उसमें आप हल्का सा हीट दिखा लीजिएगा और उसके बाद वापस से आप लड्डू बना लीजिएगा, बहुत ही अच्छे से रेडी हो जाएंगे। तो ये देखिए लड्डू हमारा अभी लैया का भी रेडी हो गया है, क्योंकि अभी हल्का सा गर्म था तो उसको पकड़ने में थोड़ा सा गर्म लग रहा था, बट बाद में सही हो गया था, क्योंकि ठंडी इतनी हो रही है इस समय, हर चीज़ बहुत जल्दी ठंडी भी हो जाती है। तो फटाफट ऐसे ही लैया के लड्डू भी मैंने बना कर रख लिए हैं। तो सारे लड्डू बन के तैयार हो गए हैं। अगर आपको कोई और रेसिपी देखनी हो, किसी और लड्डू की रेसिपी देखनी हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। जैसे कि अभी ठंडी भी है और मकर संक्रांति भी है, तो आप मुझे बता सकते हैं कि आपको कौन सी रेसिपी देखनी है, तो हम वो भी बनाने की कोशिश करेंगे अगर मेरे पास सारा सामान अवेलेबल होगा तो। क्योंकि हम लोग जहाँ रहते हैं वहाँ हर चीज़ तो नहीं मिलती है, बट जो चीज़ मिल जाती है वो चीज़ जरूर दिखाते हैं आपको। तो आप देखिए लड्डू कितने ही सॉफ्ट बने हैं, बिल्कुल इसी तरीके से बनाकर आप भी रखिए और मुझे कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। रेसिपी को लाइक ज़रूर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने फ्रेंड्स में, फैमिली मेम्बर्स में, और मुझे कमेंट करते रहिए कि रेसिपी कैसी लगी आपको। तो आप भी बनाइए। एंजॉय।